सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। दिस इज़ कवल जी तो ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ स्वागत है मेरे चैनल ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ डिस्कस ਕਰਨ जा रहे हैं मास डिफेक्ट। ਹੁਣ मास डिफेक्ट है कि वट इज़ द मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट की आ सानू पता वा कि कोई भी न्यूक्लियस जोड़ा वा ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ मास ਹੁੰਦਾ ਵਾ डैट इज़ इक्वल टू अ नंबर ऑफ प्रोटोन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। कहने का भाव कि सम ऑफ प्रोटोन ਤੇ न्यूट्रॉन ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ मास नंबर। मास नंबर यही ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ जो भी अज तक पढ़ते आए हैं। आप इत्थे लिख लेने आ सपोज एक न्यूक्लियस आ, दिस इज़ इस मास नंबर एंड जेड इज़ एटॉमिक नंबर। सानू ये भी पता कि जिन्ना किसी का एटॉमिक नंबर होंदा उन्ने उहदे च की है नंबर ऑफ प्रोटोन। दैन आप इत्थे राइट कर लेने आ नंबर ऑफ प्रोटोन्स इज इक्वल टू अ जेड। तो हाउ मैनी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन दिस न्यूक्लियाई। इस न्यूक्लियाई दे विच एक इस न्यूक्लियस दे विच किन्ने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ आप इत्थे लिख लैने आ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू आ मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटोन। मास नंबर दे विचों जिहड़ा वा आपां नंबर ऑफ प्रोटोन माइनस कर दिंदे आ ते साडे कोल जिहड़ी चीज़ बचूगी डैट इज़ कॉल्ड न्यूट्रॉन्स। कहने का भाव कि ए माइनस जेड ये की है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो कोई भी न्यूक्लियस जिहड़ा बनदा वा वो कितों बनदा वा। न्यूक्लियस जिहड़ा बनूगा कितों बनदा वा प्रोटोन ते न्यूट्रॉन नूं। कहने का भाव कि मास ऑफ प्रोटोन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू अ मास ऑफ न्यूक्लियस। यही लिखते हैं ना मास ऑफ प्रोटोन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू अ मास ऑफ न्यूक्लियस। यही आप लिख सकते फिर कि मास ऑफ प्रोटोन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन जड़ा हो गया मास ऑफ न्यूक्लियस। हुण इत्थे की कहंदा सपोज जड़ा वा सपोज मैं इत्थे एग्जाम्पल देना कहंदा सपोज मेरे को दो गिलास आ आई हैव अ टू ग्लास फिल्ड विद द वाटर। दो गिलास आ विच आर फिल्ड विद द वाटर। इच भी पूरा पानी ना भरिया वा ये भी पूरा पानी ना भरिया होया। देयर इज अनदर ग्लास कहने का भाव कि दिस इज़ अ नंबर ऑफ प्रोटोन एंड दिस इज़ अ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बोथ आर फिल्ड विद द वाटर। इन्हां दोवां जिहड़ी गिलासां दा पानी नूं आपां ट्रांसफर कर देने थर्ड गिलास दे विच विच इज़ अ न्यूक्लियस। कहने का भाव कि इहदा सारा इहदा पानी इहदे विच ट्रांसफर कर दिता। कहने का भाव मास ऑफ प्रोटोन नूं ते मास ऑफ न्यूट्रॉन नूं आपां न्यूक्लियस विच जिहड़ा पा दिता तो ये जो ये सारा पानी आ गया तो वड्डे गिलास का पानी हो गया। कहने पर आप कहांगे इत्थे कि ये की है हुण मास ऑफ न्यूक्लियस आ मास ऑफ न्यूक्लियस आ। हुण इत्थे की आ देखो कहंदा आ जिहड़ा गिलास से आ गिलास जो आप ये पा दिता कि सारा ही पानी ये आ गया। कैन यू थिंक अबाउट डैट कि सारा पानी ये आ गया। आप कहांगे यस सारा पानी आ गया बट मैं इस चीज़ नहीं मानता। मैं ये मानता कि ये जी गिलास आ ये आसे पासियां दे नाल लग के हो सकता थोड़ा बहुता पानी ये रह गया हो। ठीक है थोड़ा थोड़ा पानी ये आसे पासियां दे नाल लगा सीगा गिला तो हुंदा ही है ना गिलास इनू इधरों ट्रांसफर किया गिला जां एक बूंद सपोज एक बूंद जी आ वन ड्रॉप दोवां दी मिला के ही आप कह देने कि एक ड्रॉप वाटर जोड़ा वा ये रह गया। कहने का भाव कि इस तरीके दे नाल मास ऑफ प्रोटोन ते मास ऑफ न्यूट्रॉन तो जो न्यूक्लियस बनया उन्हें भी अपना थोड़ा जिहा मास एक ड्रॉप की तरह की कर दिता लॉस ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ थोड़ा ਜਿਹਾ मास की हो गया डिसअपीयर हो गया। द मास डिसअपीयर ड्यूरिंग the formation of nucleus। न्यूक्लियस नूं बनाउण समय थोड़ा जिहा मास की हो गया डिसअपीयर। वो जिहड़ा मास डिसअपीयर होया ना डैट इज़ कॉल्ड मास डिफेक्ट। डैट इज़ कॉल्ड मास डिफेक्ट। कहने का भाव कि इन्हां दोवां दा मास मिलाइए वो थोड़ा जिहा ज़्यादा होगा इहदा कल्ले दा मिलाइए वो थोड़ा जिहा घट होगा। कितना कुछ घट होगा नीयर अबाउट हो सकता जोड़ा बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता कोई एक या 2 पॉइंट का डिफरेंस नहीं सिर्फ पॉइंट 0.0
1 2 समथिंग आ जाऊगा 1 आ जाऊगा, इन्ना क डिफरेंस आ जाऊगा मास दे विच। ये जिहड़ा डिफरेंस आया ना मास दे विच, दैट इज़ कॉल्ड मास डिफेक्ट। तो ये जिहड़ा मास डिफेक्ट आ, इट इज़ डिनोटेड बाय डेल्टा एम। दिस मास डिफेक्ट इज़ डिनोटेड बाय डेल्टा एम। किहड़ा मास? जिहड़ा मास डिसअपीयर होया, मास इज़ डिनोटेड बाय डेल्टा एम। हाउ कैन वी राइट अ फॉर्मूला ऑफ मास डिफेक्ट? आपां की कहांगे, मास ऑफ प्रोटोन, हाउ मैनी प्रोटॉन्स? जेड प्रोटोन। किसी भी न्यूक्लियस से जड़े जेड प्रोटोन होंगे, जेड प्रोटोन्स का मास प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स स्मॉल एन ना कह दें, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स किन्ने होंगे आ? ए माइनस जेड होंगे। इन्हां दोवां नूं प्लस कर दईए, जिन्नी चीज़ आ जाती है उहदे विचों माइनस कर देंगे किहदा? मास ऑफ न्यूक्लियस का, एम एन, मास ऑफ न्यूक्लियस नूं आपां वक कर लांगे, तो जिहड़ी चीज़ आऊगी डैट इज़ कॉल्ड मास डिफेक्ट। ठीक है, ये जिहड़ा आ जाऊगा, एक साइड को आ जाऊगा मास डिफेक्ट। यही है मास डिफेक्ट का जिहड़ा हुणे आपां डिस्कस किया मास डिफेक्ट के बारे। वट इज़ द मास डिफेक्ट? के ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस बनता वो उस समय जिहड़ा कुछ मास जिहड़ा वा वो डिसअपीयर हो जाता, उन्होंने आपां कह दिंदे आ मास डिफेक्ट। वो जिहड़ा मास है डिसअपीयर होया। द नैक्सट इज़ द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस। हुण बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस की है? हुण इत्थे की कहंदा वा, कहंदा कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस की आ, आपां मास डिफेक्ट नूं लैके चलदे हां। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ कि कुछ मास ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ डिसअपीयर हो गया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ डिसअपीयर हो के ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ? ਇਨ ਦ ਫਾਰਮ ਆਫ એનર્ਜੀ। ਇਨ ਦ ਫਾਰਮ ਆਫ એનર્ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਸੀਗਾ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨ ਦ ਫਾਰਮ ਆਫ એનર્ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ डिसअपੀयर ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮਾਸ ਇਨ ਦ ਫਾਰਮ ਆਫ એનર્ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਸ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਬਾइंडिंग એનર્ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਬਾइंडिंग એનર્ਜੀ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਹੁਣ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਤੇ ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਤੇ ਨਿਊਟਰੋਨ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਹਾਊ ਮਚ એનર્ਜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ? ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ, ਉਨੀ એનર્ਜੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂ, ਉਨੀ એનર્ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂ, ਤੇ ਦੈਨ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਸੈਪਰੇਟ। ਉਹ ਕੀ ਆ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਨਿਊਟਰੋਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੇ ਸਮ ਤੋਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਬਣਿਆ। ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਮਾਸ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੈਪਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਟਰੋਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਬਣਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਸ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਮਾਸ ਡਿਫੈਕਟ। ਦੈਨ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਬਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੋੜਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੋੜਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਟੁੱਟਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਤੇ ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਤੇ ਨਿਊਟਰੋਨ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਹਾਊ ਮਚ એનર્ਜੀ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ? ਉਨੀ ਹੀ એનર્ਜੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਜਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਅ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਮਾਸ ਡਿਫੈਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਬਾइंडिंग એનર્ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਬਾइंडिंग એનર્ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ એનર્ਜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ, ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ એનર્ਜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਆ टू ब्रेक आ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ इनटू आ टू कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। आ ਜਿਹੜੇ कॉन्टिन्यूएंट पार्टिकल्स ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਲਏ? कॉन्टिन्यूएंट पार्टिकल ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤੇ ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ। ਦੈਨ ਐਂਡ ਟੇਕ them into a ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਅਪਾਰਟ ਹੋਣ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਐਂਡ देयर इज़ नो इंटरैक्शन बिटवीन, तो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਬਾइंडिंग એનર્ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ? ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਸੀ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਘਟ ਕਿੱਦਾਂ ਗਈ? ਕਿਉਂ ਘਟ ਗਈ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸਪੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਊਕਲੀਅਸ।
ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ 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 ਨਿਊਟਰੋਨ 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 ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨਿਊਟਰੋਨ ਨਿਊਟਰੋਨ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤੇ ਨਿਊਟਰੋਨ ਨਿਊਟਰੋਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਨਿਊਟਰੋਨ ਨਿਊਟਰੋਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਨਿਊਟਰੋਨ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਆ, ਕਹਿਣ ਪਾਓ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਆ, ਨਿਊਟਰੋਨ ਨਿਊਟਰੋਨ ਆ, ਜਾਂ ਨਿਊਟਰੋਨ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ ਆ ਲੱਗਦੀ ਪਈ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ ਆ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਿੱਲਣ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਬਿਟਵੀਨ ਦੈਮ, ਨਿਊਟਰੋਨ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨਿਊਟਰੋਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਲਿਊ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਆਊਗੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਐਨਰਜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆ ਉਨੀ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਕੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਊ ਕੈਨ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦੈਟ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਐਨਰਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡੈਲਟਾ E ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆ mass defect. What is the mass defect? That is a delta M or C square. It's the Einstein's equation. Delta E is the binding energy, mass defect into a, because ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮਾਸ ਡਿਫੈਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਡਿਫੈਕਟ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਉਹ એનર્ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੂਰਾ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਫ ਮਾਸ ਡਿਫੈਕਟ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਜ਼ੈਡ ਐਮ ਪੀ ਪਲਸ ए माइनस जेड एम एन माइनस मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू सी स्क्वायर। क्लीयर। ये जोड़ा बाइंडिंग एनर्जी का की आ जाता साढ़े को फॉर्मूला आ जाता। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਾइंड ਕਰੋ द बाइंडिंग एनर्जी एसोसीएट विद द मास डिफेक्ट। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨੇ मास डिफेक्ट ਦਿੱਤਾ ਵਾ ऑफ 1 एटॉमिक मास यूनिट। एक एटॉमिक मास यूनिट ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ मास डिफेक्ट ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਈਂਡਿੰਗ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲੈਨੇ। ਬਾਈਂਡਿੰਗ એનર્ਜੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਡੈਲਟਾ E ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆ डेल्टा M C the square is equal to what is the mass defect, that is 1 atomic mass unit. Its value is 1.67 into 10 raised power minus 27 kilogram. Or what is the value of C, that is 3 into 10 raised the power 8 square. We all know the value of C and it's a energy in a joule, but we want a energy in a electrovolt or mega electrovolt. So we can write here minus 27 into 3 into 10 raised to power 8 square divided by, this is a joule energy, this is a mega electrovolt, not a electrovolt. If there is a electrovolt, अगर electrovolt होंदा then आप इसे वैल्यू लिखते हैं 1.6 into 10 raised to power minus 19 अगर electrovolt होवे। पर इतने की mega electrovolt then you write here minus 13 6 घटा दो क्योंकि 10 raised to power 6 जी is equal to a mega, 1 mega is equal to 10 raised to power 6। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ minus 13। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ it will become 931.25 mega electrovolt. This is the energy, this is the binding energy. नेक्स्ट साइड को फिर जो टॉपिक आ जाता वा न्यूक्लियर स्टेबिलिटी एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पर न्यूक्लियन। देखो इतने की न्यूक्लियर स्टेबिलिटी सॉरी नेक्स्ट जो फिर साइड को टॉपिक आ जाता दैट इज न्यूक्लियर स्टेबिलिटी एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पर न्यूक्लियन। हुण बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पर न्यूक्लियन और न्यूक्लियर स्टेबिलिटी की आ पिछे जो आप चीज़ पढ़ी आ
पिछे मैं की क्या, मैं क्या बाइंडिंग एनर्जी इनक्रीज होगी वधूगी, दैन वी कैन से जी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा वा दैन वी कैन से इट्स अ स्टेबल न्यूक्लियाई, ये टुटन के चांसिस की आ घट आ, ये स्टेबल है। दैन इस तरीके ना कहता वा द न्यूक्लियाई स्टेबिलिटी किवें आपां कैलकुलेट कर सकते हैं, किद्दां सानूं पता लगूगा भी ये न्यूक्लियाई स्टेबल आ न्यूक्लियाई स्टेबल नहीं आ, जां बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियोन की आ। हुण इहदे वास्ते आपां सब तो पहलां लिख लैंदे आ, कहंदा जिवें वेखो द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हैवी हाइड्रोजन, सपोज मैं इत्थे लिखना द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हैवी हाइड्रोजन, हैवी हाइड्रोजन मीनस H12 आप ये एलीमेंट ले हाइड्रोजन, यदि जी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हैवी हाइड्रोजन आ इज 1.1 मैगा इलैक्ट्रोवोल्ट, 1.1 मैगा इलैक्ट्रोवोल्ट, इन्हों आप लिख लें 1.1 मैगा इलैक्ट्रोवोल्ट आ साढ़े को, ठीक है 1.1 मैगा इलैक्ट्रोवोल्ट, एंड डैट ऑफ यूरेनियम की साढ़े को मान लो 238 ਇਹਦਾ एटॉमिक मास 238 एटॉमिक मास आ, ये जी बाइंडिंग एनर्जी आ इज़ नियर अबाउट 800 मैगा इलैक्ट्रोवोल्ट। हू हैज़ अ बाइंडिंग एनर्जी मोर, इस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा वा कि इस न्यूक्लियस की ज़्यादा, ऑफकोर्स सानू दस ही रहा कि यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी जी हाई है, यूरेनियम हैव हाई बाइंडिंग एनर्जी, यूरेनियम एज कंपेयर टू H12 हाइड्रोजन के नालों, ये हाइड्रोजन के आइसोटॉप के नालों ये जी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा। फिर एक चीज़ तो सानू इत्थे क्लीयर हो जाती कि जिहदा मास नंबर ज़्यादा वो बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा, एक चीज़ सानू इत्थे की होई कि जिहदा मास नंबर ज़्यादा वा वो बाइंडिंग एनर्जी की आ ज़्यादा, यानी कोई कैन राइट हेयर बाइंडिंग एनर्जी इनक्रीज विद इंक्रीजिंग इन मास नंबर, बाइंडिंग एनर्जी इनक्रीजिंग इन मास नंबर आप लिख सकते हैं। दैन सैकेंड चीज़ की है इत्थे, हुण सैकेंड चीज़ आ गई, हुण इत्थे आप लिख लेंगे सैकेंड की आ जाता साढ़े को, कहंदा मान लो साढ़े कोल जिहड़ा वा इहदा मतलब फिर की आ कि जिन्ने भी फिर एलीमेंट होणगे जिन्हां दा मास जिहड़ा वा वधी जाऊगा, जिन्ना मास होऊगा तो वो बाइंडिंग एनर्जी की आ ज़्यादा हो जाऊगी। सपोज इहदा मतलब आ दिस मीनस डैट आयरन Fe इहदा मास नंबर 56 आ एंड इट्स बाइंडिंग एनर्जी इज़ 492 मैगा इलैक्ट्रोवोल्ट, इन्नी का 492 मैगा इलैक्ट्रोवोल्ट 442 इज़ ये फिर किया इज़ लैस स्टेबल दैन यूरेनियम 238 इज़ 1800 मैगा इलैक्ट्रोवोल्ट, ये बाइंडिंग एनर्जी जी 1800 मैगा इलैक्ट्रोवोल्ट। ये फिर यही कह सकते ना आप कि आयरन जड़ा वा 56 एटॉमिक मास आ तो ये बाइंडिंग एनर्जी इन्नी आ, तो जड़ा यूरेनियम आ वो इन्नी एटॉमिक मास आ 238 तो वो बाइंडिंग एनर्जी इन्नी एक न्यूक्लियस की। हुण बट की आ कि असल दे विच इदां नहीं आ, हुण इत्थे इहदा मास नंबर घट आ, इहदा मास नंबर ज़्यादा, तो आप पिछे जिहड़ा फर्स्ट क्वेश्चन तो कैलकुलेट किया उस तो आप यो पता लाया कि जिहदा मास नंबर जिहड़ा ज़्यादा वा उहदी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा। पर इत्थे की आ फिर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो आ चीज़ जिहड़ी सही होनी चाहिए, बट दिस टर्म इज़ टोटली रॉन्ग, दिस टर्म इज़ टोटली रॉन्ग, ये गलत आ। हकीकत कुछ होर ही कहती है, हकीकत दे विच इदां नहीं आ कि आयरन का 56 मास नंबर आ तो यूरेनियम का इन्ना वा तो ये की आ घट आ, नो। हकीकत की कहती आ, हकीकत कहती आ आयरन इज़ द मोर स्टेबल एलीमेंट, आयरन इज़ द मोर स्टेबल एलीमेंट, ये जिहड़ा सब तो मोस्ट स्टेबल एलीमेंट आ। रियलिटी सानू कहती है, हकीकत रियलिटी कहती आ, बट आयरन इज़ द मोर स्टेबल एलीमेंट, सब तो ज़्यादा स्टेबल ही एलीमेंट जिहड़ा वा वो आयरन
जे आयरन सब तो ज़्यादा स्टेबल आ तो आप पढ़िया सीगा कि जे स्टेबिलिटी ज़्यादा तो बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा, यदा मतलब यदी बाइंडिंग एनर्जी सब तो ज़्यादा, तो पर इत्थे तो कुछ होर ही कह रहा, यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी इत्थे फिर पुत्तर जिहड़ी बाइंडिंग एनर्जी की गल हुंदी आ ना, वो न्यूक्लीयस दे बाइंडिंग एनर्जी की गल नहीं हुंदी। न्यूक्लीयस की बाइंडिंग एनर्जी की गल नहीं करता पाया स्टेबिलिटी वास्ते, तो किहदी गल करता पाया वा, इत्थे स्टेबिलिटी की गल करता पाया वा पर न्यूक्लियोन की, पर न्यूक्लियोन, पर न्यूक्लियन, एक न्यूक्लियन नूं कितनी बाइंडिंग एनर्जी आउंदी है, एक न्यूक्लियोन की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है। सपोज हुण वेखो मैं इत्थे क्या न्यूक्लिय आ 56 वा, ये 56 आ इहदा एटॉमिक जिहड़ा मास आ, इहदा मतलब एको किन्ने न्यूक्लियस होए, न्यूक्लियोन एको किन्ने होए 56 न्यूक्लियन, एको 56 न्यूक्लियन ते 492 जिहड़ी एनर्जी आ 492 जिहड़ी एनर्जी आ मैगा इलैक्ट्रोवोल्ट आ, उहदे विचों पर न्यूक्लियन नूं किन्नी आउंदी आपां करांगे 492 नूं तुसीं डिवाइड कर लो 56 ना, इस नीयर अबाउट आ जूगी 8.8 मैगा इलैक्ट्रोवोल्ट, हर एक दे हिस्से 8.8 मैगा इलैक्ट्रोवोल्ट एनर्जी आउंदी है पर न्यूक्लियन नूं। ठीक है, इत्थे हुण यूरेनियम नूं तुसीं करके वेखो, ये आउंदी आ 7.8 मैगा इलैक्ट्रोवोल्ट, नीयर अबाउट इन्नी की आउंदी। तो हू इज़ अ मोर स्टेबल, जेदी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा वा, दैट इज़ अ मोर स्टेबल, दैट इज़ अ मोर स्टेबल। हुण वेखो सपोज इत्थे आपां उदाहरण दे देने, सपोज साडे कोल एक घर आ, एक घर आ उहदे विच की आ, एक घर दे विच मान लो रह रहे आ, मतलब 5 कमरियां दा घर आ, 5 कमरियां दा घर आ, 5 रूम दा घर आ, उहदे विच 5 जीज रह रहे। हुण ये ज़्यादा स्टेबल आ कि 5 रूम के घर दे विच 50 जी रह रहे, 50 लोग रह रहे, हू इज़ द मोर स्टेबल। इन्हां नूं तो विचारिਆਂ नूं सौण नूं जगह भी नहीं लभणी है ना, तो ये तो फिर स्टेबल ना होए, धक्का मुक्की चलदा ही रहना, इत्थे धक्का मुक्की चलदा रहना ना, मीनस दीज आर नॉट मोर स्टेबल। हू आर मोर स्टेबल, ਜਿਹੜੇ 5 ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਡੁੱਲਾ ਥਾਂ ਵਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਸਭ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਗਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਆਉਣੀ, ਭਾਵੇਂ 50 ਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੂ ਇਜ਼ ਅ ਮੋਰ ਸਟੇਬਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਈਂਡਿੰਗ એનર્ਜੀ ਪਰ ਨਿਊਕਲੀਓਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਡੈਟ ਆਰ ਮੋਰ ਸਟੇਬਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਬਾਈਂਡਿੰਗ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਨਿਊਕਲੀਓਨ ਦੀ। स्टेबिलिटी जी न्यूक्लियस की वो की आ डायरैक्टली प्रपोर्शनल आ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की स्टेबिलिटी दे की है डायरैक्टली प्रपोर्शनल आ। इनू नोट कर लो। हाँ जी, आज आप डिस्कस करांगे नैक्सट जोड़ा नैक्सट है जी बाइंडिंग एनर्जी करव। बाइंडिंग एनर्जी करव पर न्यूक्लियन का आप जोड़ा वा वो करव एक बना दें कि पर न्यूक्लियन जी बाइंडिंग एनर्जी वो कितनी आ, ये तो पता लग जूगा कि न्यूक्लियर जोड़ा वो स्टेबल आ कि नहीं स्टेबल। ये वास्ते आप एक ग्राफ टाइप इदा बना लेना, ये की करना एक लाइन लगा लेनी आ, वो 10 खाने बना लेने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसी तरह उपर में एक लाइन बनानी है, वो 5 बना लेने 1 2 3 4 5, 5 खाने बना ले। ठीक, एक सारे खाने जो डब्बे बनाए हैं इन्हों डॉटर डॉटर लाइन के जो डिवाइड कर देना 0 to 50। ये अटोमिक मास अटोमिक जो मास नंबर आ ਜਾਂ ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਆ 0 ਤੋਂ 50, 50 ਤੋਂ 100, 100 ਤੋਂ 150, 200, 250। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਨੂੰ 0 2 4 6 8 10। इट्स अ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जी आप लिखी हुई है। इतने 2 बाइंडिंग एनर्जी 4 मैगा इलैक्ट्रोवोल्ट के इन्हें मैगा इलैक्ट्रोवोल्ट
2 ਮੈਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ 4 ਮੈਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ 6 8 10 ठीक है। हुण इत्थे की आ ਇਹ ग्राफ तो एक चीज़ जी क्लीयर होंगी ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां पॉइंट ਜਿਹੜੇ नोट करने वाली गल्लां वा डेट आर सब तो पहला की आ कि वो न्यूक्लियाई जिन्हां दा मास नंबर 50 to 80 आ 50 to 80 आ सिंपल जी गल आ याद रखने की गल की आ यू कैन राइट डाउन द न्यूक्लियाई हुज मास नंबर आर A 52 A is equal to 52 A is equal to 80 they are their A is equal to 52 A is equal to 80 their binding energy is nearly equal to इन्हां दी जिहड़ी फिर binding energy होगी ना nearly equal to 8.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट इन्हां दी binding energy क्या होगी 8.5 मैगा इलैक्ट्रोवोल्ट मीनस ये जोड़े न्यूक्लियाई आ दे आर वेरी स्टेबल न्यूक्लियाई इन्हां दी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8.5 आ इस करके ये की आ ज़्यादा स्टेबल न्यूक्लियाई है जिन्हां दा एटॉमिक मास जिहड़ा वा वो 50 to 80 के बिटवीन जिहड़े लाई करते जिन्हां दा मास जिहड़ा 50 to 80 के विच लाई करदा वो आपां कह दिंदे कि वो न्यूक्लियाई की आ स्टेबल न्यूक्लियाई। दैन सैकेंड पॉइंट लिख लो कि आयरन ये तो एक चीज़ होगी सानू पता लग गया। सैकेंड जी चीज़ आ वो आप लिखांगे कि आयरन की गल करदा क्योंकि पहला भी आप उत्थे आयरन की गल की कि आयरन जिहड़ा वा मोर स्टेबल तो लिखांगे द मोर स्टेबल एलीमेंट इज़ आयरन द मोर स्टेबल एलीमेंट इज़ आयरन इहदा एटॉमिक मास जिहड़ा हुंदा वा 56 आ एटॉमिक मास 56 इज़ द मोर स्टेबल एलीमेंट एंड इट्स बाइंडिंग एनर्जी इज़ नियरली इक्वल टू 8.8 मैगा इलैक्ट्रोवोल्ट होर किसी दी इन्नी नहीं 8.8 मैगा इलैक्ट्रोवोल्ट जिहड़े आप पहला कह के 50 तो 80 के जिन्हों का मास नंबर आ उन्होंने जी बाइंडिंग एनर्जी 8.5 है ना वो उन्होंने एवरेज बाइंडिंग एनर्जी है किसी की थोड़ी वध होगी किसी की थोड़ी घट जिदा आयरन वो आया तो वो जी 8.8 आ कल्ले दी ठीक है। इस तरीके वो नीयरली उन्होंने एवरेज कड्डी पर जो आयरन आ वो बाइंडिंग एनर्जी कितनी है 8.8 मैगा इलैक्ट्रोवोल्ट सो इट इज़ अ मोर स्टेबल एलीमेंट जो आप कह सकते हैं। पर न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी आप मैगा इलैक्ट्रोवोल्ट के कैलकुलेट करते रहे हैं करते पे हैं तो ये की आ ग्राफ के किमें रिप्रजेंट करना वो मैं तुहानूं दसदा पिया इत्थे। दैन जे ज़्यादा स्टेबल आ तो यदा मतलब ये न्यूक्लीयर फिजन तो न्यूक्लीयर फ्यूजन जी आ वो ना मात्र होगी जां आप कहिए कि वो चांसिस नहीं आ जां बहुत घट आ जे है भी आ अवल तो वो जी आ वो नहीं होगी क्योंकि डैट इज़ अ स्टेबल अगर होगी तो बहुत ही घट जां ना मात्र आप कह सकते कि ये नहीं हो सकती ठीक है। बस ये तुम याद करना। दैन उस तो बाद अगे की आ जाता वा वो एलीमेंट जिन्हों का एटॉमिक मास क्योंकि आप 50 तो 80 तक तो कर ले हुण वो एलीमेंट जिन्हों का मास नंबर जोड़ा वा 82 जिन्हों का मास नंबर 82 जिन्हों का मास नंबर 82 250 आ 250 के विच लाई करते हैं जोड़े ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 82 238 ਕਹਿ ਦੋ 250 नहीं कहना तो 238 कह दो क्योंकि आप यूरेनियम की गल कर रहे हैं नाल 80 तो 238 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਂਡਿੰਗ એનર્ਜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕਰਵ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਵੀ आयरन की जी ज़्यादा इस तो अगे जिन्हों का एटॉमिक मास उन्होंने बाइंडिंग एनर्जी हौली हौली घटती जा रही है ठीक है। उन्होंने बाइंडिंग एनर्जी की आ डिक्रीज़ होंगी है स्लोली डिक्रीज़ होंगी है ठीक है। यदा मतलब पर न्यूक्लियोन इन्हों की जी पर न्यूक्लियोन जी बाइंडिंग एनर्जी आ जी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी इन्हों की पर न्यूक्लियन होगी डैट इज़ 7.6 मैगा इलैक्ट्रोवोल्ट 7.6 मैगा इलैक्ट्रोवोल्ट नियरली इक्वल टू 7.6 मैगा इलैक्ट्रोवोल्ट ठीक है। जिन्ना हैवी न्यूक्लियाई होगा जिन्ना ही हैवी न्यूक्लियाई होगा जिवें यूरेनियम आ उन्ना ही ओके होगा अनस्टेबल होगा उन्ना ही की होगा अनस्टेबल होगा। ये भी चीज़ याद रखनी है जिन्ना ही न्यूक्लियाई हैवी आ उन्ना ही ओके आ अनस्टेबल। सो यूरेनियम इज़ अ अनस्टेबल न्यूक्लियाई इन अ नेचर आप कह यदा मतलब ये की होगी फिर न्यूक्लीयर फिजन आऊगी ये करके न्यूक्लीयर फिजन मतलब ये न्यूक्लियाई यूरेनियम टुटूगा दो या दो तो वध नवे न्यूक्लियाई दे विच कन्वर्ट हो जाऊगा ठीक है।
ਇਹਦੀ ਬਾਈਂਡਿੰਗ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨੀਅਰਲੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 7.6 ਮੈਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਵੋਲਟ ਆ। ਅਨਸਟੇਬਲ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੁੱਟੂਗਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਜ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਇਹ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜੂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਲੈਸ ਦੈਨ 50 ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਕਿਉਂਕਿ 80 ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਏ ਆ, ਤੇ ਲੈਸ ਦੈਨ 50 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਲੈਸ ਦੈਨ 50 ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਲੈਸ ਦੈਨ 50 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਲੈਸ ਦੈਨ 50 ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਂਡਿੰਗ એનર્ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਰਵ ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਘਟਦੀ ਪਈ ਆ। ਆਇਰਨ ਤੇ ਸਟੇਬਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਵੱਧਦਾ ਚਾਹੇ ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਘਟਦਾ, ਬਾਈਂਡਿੰਗ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਆਇਰਨ ਦੀ ਮੋਸਟ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਬਲ ਆ। ਦੈਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ 50 ਟੂ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟੂਗਾ ਦੈਨ ਉਹਦੀ ਬਾਈਂਡਿੰਗ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਘਟੂਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਬਾਈਂਡਿੰਗ એનર્ਜੀ ਘਟੂਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਬਾਈਂਡਿੰਗ એનર્ਜੀ ਘਟੂਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਬਾਈਂਡਿੰਗ એનર્ਜੀ ਘਟਦੀ ਆ ਨਾ ਦੈਨ ਇਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਸਮੋਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਆ ਨਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੇਬਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਵੀ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਸਟੇਬਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਟੁੱਟਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟੇਬਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਗੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਗੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਕੀ ਆ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਛੋਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਿਆਂ ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ, ਆਇਰਨ ਛੋਟਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਫਿਰ ਟੁੱਟਣਗੇ, ਆਇਰਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਥੱਲਿਓਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮੋਲਰ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੰਬਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਊਜ਼ਨ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਊਜ਼ਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟਰ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੈਵੀ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਛੋਟੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਊਜ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਾਈਂਡਿੰਗ એનર્ਜੀ ਕਰਵ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ।